So, welcome to the intro session for introductory macroeconomics course. मैक्रो का आपने अभी तक कोई भी पेपर नहीं किया है। माइक्रो पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा था, स्टैट्स पढ़ा था। मैक्रो का जो इंट्रो पोर्शन है, दिस विल बी इन योर सेमेस्टर 2. So, how we plan to take this particular session? First, we'll discuss the syllabus for Eco Honors Introductory Macro. Then I'm assuming some of the people might also be from major and minor because the same course is also applicable for major and minor students. So हम लोग फिर उनके बाद उनका syllabus discuss करेंगे. Once we are done with that, whatever anything that you want to ask, we'll take that up. And then at the end, we'll see how do we plan to proceed with this particular course. ठीक है? ये हमारा structure रहेगा. So सबसे पहले we'll start with the syllabus. Again, I might be repeating myself. Some of you might already know. Every single time before your course is announced, Delhi School of Economics, at least for economics department, different meetings happen जहाँ पे decide होता है कि क्या course रहेगा, कुछ changes करने हैं, exam pattern. तो आपके लिए एक repository है, मतलब wherever जब भी आपको इको ऑनर्स का कोई भी सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अंदर जाके आप प्रोग्राम्स के अंदर अपना स्पेसिफिक कोर्स चूज कर सकते हो, बीए ऑनर्स या फिर मेजर या फिर माइनर. एंड देन यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज नोटिसेस रिगार्डिंग द सिलेबस. सो वी ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. एंड जो भी आपकी फोटोकॉपी शॉप्स पे प्रिंट होता है वो सब भी यहीं से इस चीज को पिकअप करते हैं. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट वील स्टार्ट ऑफ विद द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स for the honors students, and this particular meeting was conducted way back on 22nd of November in 2024. तो क्या डिसाइड हुआ था उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स रहेगा, जो भी इंट्रो पार्ट है, जिसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गई, मनी क्या है. पहले थोड़े से टाइम पहले एक टॉपिक हुआ करता था इन्फ्लेशन, अभी वो टॉपिक नहीं है आपके कोर्स में. And then we will start getting into the modeling part, simple theory of income determination, ISLM मॉडल, क्लासिकल मॉडल, Keynesian मॉडल. तो जो टिपिकली मॉडलिंग पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपने क्लास 12 में इस तरीके के मॉडल्स आपने नहीं पढ़े होंगे, आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग या और बेसिक बेसिक टॉपिक्स किए होंगे. तो जो प्रॉपर मॉडलिंग पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम लोग इस कोर्स में स्टार्ट करेंगे. तो इस कोर्स में आपकी रीडिंग्स क्या क्या रहेंगी, जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं. पहली बुक रहेगी एबिल, बर्नानकी एंड क्रूशॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एबीसी भी बोल सकते हो. आपको टिपिकली एबीसी इसी नाम से, इसी एब्रीविएशन से हर जगह लिखा हुआ मिलेगा. एबिल, बर्नानकी एंड क्रूशॉर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है. मोस्टली हम लोग ये बुक जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट के लिए रेफर करेंगे. द सेकेंड बुक विच वी विल बी रेफरिंग इज ऑलिवर ब्लैंचार्ड एंड डेविड आर जॉनसन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये भी काफी पॉपुलर बुक है और इसको पॉपुलरली ब्लैंचार्ड के नाम से ही बोला जाता है. ये आपके इंटरमीडिएट मैक्रो 1 जो आप थर्ड सेमेस्टर में करोगे उसमें भी यूज होगी. मैक्रो 2 जो आप फोर्थ सेमेस्टर में करोगे उसमें भी यूज होगी. सो दिस बुक विल बी वेरी वेरी commonly used. So this is your second book, Blanchard. First is ABC, and there is third book which is Froyen, Richard T. Froyen, Macroeconomics Theories and Policies, 10th edition. तो इस बुक को पॉपुलरली जिस नाम से जानते हैं वो फ्रॉयन है. पहली बुक का नाम ब्लैंचार्ड, दूसरी बुक का नाम फ्रॉयन. तो ये कुछ नाम फेमस हो जाते हैं, तो किसी से भी पूछोगे तो वो फिर आपको यही नाम बोलेगा. So this book is ABC, Blanchard, Froyen. ठीक है. And the fourth one is Dornbusch and Fisher. So there are multiple authors, but these two इस नाम से ये काफी पॉपुलरली जानी जाती है, Dornbusch and Fisher. So overall आपके चार मेन रेफरेंसेस रहेंगे बुक्स के, ABC, Blanchard, Dornbusch and Fisher and Froyen. ये चार बुक्स रहेंगी. माइनर के लिए कौन कौन सी बुक्स रहेंगी, वी विल डिस्कस दिस आफ्टर दिस. ठीक है. अब आपके पूरे जो डिस्कशंस रहेंगे उसमें कुछ जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पार्ट है, जो हमारी ये बुक है एबीसी बुक, दिस इज बेस्ड ऑन यूएस रेफरेंस. यूएस रेफरेंस पे ये पूरा बेस्ड है.
तो कुछ चीजें, जो कुछ टेबल्स या कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो वो लोग फॉलो करते हैं, वी माइट नॉट बी फॉलोइंग दैट। तो वो जो टेबल्स हैं जो उस बुक में यूज की गई हैं, एक स्पेसिफिक टेबल है जो हमें वो टेबल नहीं यूज करनी है, एंड वी हैव टू यूज द टेबल्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। सो जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है जो कि दिया गया है 2023-24, कि आपको ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यूज करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो एड इकोनॉमिक सर्वे एज योर रेफरेंस, बट जस्ट वन टेबल विल बी यूज आउट ऑफ दैट। ठीक है। तो ये आपकी 4 रेफरेंस बुक्स रहेंगी along with your economic survey with a very small minute discussion from there। ठीक है। चलो, so let's get into the topics now। Unit number 1 will be introduction to macroeconomics and national income accounting। Some of you might be familiar with it, I mean majority of you might be familiar with it, because this was a part of your school इकोनॉमिक्स कोर्स। नेशनल इनकम अकाउंटिंग काफी पॉपुलर टॉपिक होता था। एनीबडी फ्रॉम साइंसेज हियर? एवरीबडी इज डन दिस पार्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्कूल में किया है सबने? Yes, ma'am. ठीक है। तो इट विल बी सिमिलर टू दिस, बट बिकॉज द रेफरेंस बुक इज स्लाइटली डिफरेंट एंड फ्रॉम अ यूएस परस्पेक्टिव, तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इट्स मोर और लेस एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है। तो जो भी बेसिक इश्यूज हैं, जीडीपी, प्राइसिंग इंडेक्सेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब हम लोग फॉलो करेंगे। The reference will be ABC book, chapter number 1, ये दो sections, chapter number 2 and chapter number 5. So chapter 1, 2 and 5, and chapter 5 which is basically based on balance of payment system, वहां पे इस टेबल की जगह हमें इकोनॉमिक सर्वे की टेबल यूज करनी है। सो दिस इज रिगार्डिंग इंट्रो टू मैक्रो एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। इजी है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ somebody इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड उन्होंने बिल्कुल अगर इकोनॉमिक्स के विदाउट साइंस किया है, तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट ये सारे टॉपिक्स इसी तरीके से समझाए गए हैं लेक्चर्स में कि बिल्कुल जीरो नॉलेज अज्यूम करके फिर हम लोगों ने प्रोसीड किया है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट इफ somebody doesn't feel comfortable with these। So this is your unit number 1। Unit number 2 will be money। सो जिसमें आप मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग मनी बेस्ड थियोरीज क्या हैं, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, ये सब कैसे पता चलता है। फिर देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन थ्रू सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। what are the tools that the central bank has under its purview to pursue the monetary policy। इसके लिए जो हमारी रीडिंग्स रहेंगी, एबीसी बुक से चैप्टर नंबर 7, बुक फ्रॉयन से चैप्टर नंबर 4 एंड द ब्लैंचार्ड बुक चैप्टर नंबर 4। ठीक है। ये 3 हमारी रीडिंग्स रहेंगी। ये टॉपिक, ये जो यूनिट है, ये बिल्कुल मतलब आई वुड नॉट से दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट यूनिट्स फ्रॉम दिस इंटायर सिलेबस। ये काफी शॉर्ट रहेगी एंड दिस विल नॉट बी वेरी लेंथी, बट आई वोंट से इट इज वेरी शॉर्ट। देन ये जो 2 यूनिट्स हैं, ये मोर और लेस जब आप पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड फील होगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ देखा हुआ है। बट इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं, दे विल बी इंटायरली एंड टोटली न्यू फॉर यू। यूनिट नंबर 3 विल बी सिंपल थियोरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। अब यहाँ से क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल सिस्टम में किस तरीके से इनकम डिटर्मिन होती है, किनीजियन सिस्टम, किनीजियन मॉडल क्या है, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे वो पूरे मॉडल पे बेस्ड। तो ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम न्यू होगा, एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द मॉडलिंग पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यू। ठीक है। सो एंड इसमें जो एफर्ट लगेगा और जो लेंदीनेस है वो भी ज्यादा है। ठीक है। सो हमारा ज्यादा फोकस यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 पे होना चाहिए। यूनिट नंबर 2 इज इजियर, यूनिट नंबर 1, विद यूनिट नंबर 1 वी हैव लॉट ऑफ फेमिलियरिटी। ठीक है। सो यूनिट नंबर 3 में जो है टॉपिक्स जो होंगे, फ्रॉयन बुक से चैप्टर नंबर 3 एंड 4, एंड देन डॉन बुश एंड फिशर बुक से चैप्टर नंबर 9। ठीक है।
देन देर विल कम अदर मॉडल, अनदर मॉडल आएगा जो किनीशियन का ही एक्सटेंशन है, ISLM मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से निकलती है। तो IS कर्व क्या होता है, LM कर्व क्या होता है, इनको डिराइव कैसे करते हैं, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस आएंगे तो ISLM को क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स में चेंजेस आएंगे तो ISLM को क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे डेराइव होता है। तो ये सारी चीजें काफी टेक्निकल रहेंगी और थोड़ी सी मैथमेटिकल भी रहेंगी। देयर विल बी अ यूज ऑफ लॉट ऑफ ग्राफ्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, स्पेशली ग्राफ पार्ट विल बी वेरी वेरी रेलिवेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी, मॉडल जब इक्वेशंस देखोगे, मॉडल्स को देखोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, फिजिकल पॉलिसी चेंज होगी तो कर्व कैसे चेंज होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी तो कर्व कैसे चेंज होंगे। तो इसमें काफी ग्राफिकल एनालिसिस होगा, ठीक है। तो माय सजेशन वुड बी यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 विल बी द वन विच विल बी द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू एंड न्यू ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी हमें यहाँ पे। ये आपकी 4 यूनिट्स हैं। सो द फोर्थ वन इज ISLM एनालिसिस एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एंड उसके अलावा जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ भी इंडियन इकोनॉमी बेस्ड पढ़ना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे का यूज कर सकते हो। एंड देन देर इज अ RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, यू कैन गो टू द लिंक एंड गेट द डेटा रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी हियर, ठीक है। So this is your syllabus. As far as the examinations and the marking scheme is concerned, your internal assessment will be for 30 marks. Your continuous assessment will be for 40 marks. So in total 70 marks. By now you are well aware of how everything is being done. Uh, Assignments, reports, presentations, class tests, whatever your teacher will ask, you'll have to do that. एंड देन जो हमारा एंड सेम होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन 90 मार्क्स। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होंगे, एंड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कैसा होगा, वो सब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। बट हम लोग जो हमारा लास्ट ईयर का पेपर है उसको एज रेफरेंस चीजें मान सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली यही वेटेज पहले भी रखी गई है। तो जो हमारी सजेस्टेड वेटेज रहेगी वो है यूनिट नंबर 1 के लिए 20 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 के लिए 20 मार्क्स। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग 20 मार्क्स, मनी 20 मार्क्स, सिंपल थियोरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन विल बी 20 मार्क्स, एंड जो हमारी फाइनल यूनिट है ISLM एनालिसिस, दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स, ठीक है। तो मेजर एफर्ट शुड बी हियर। ये दोनों पार्ट जो हैं दे आर relatively easier to score because फेमिलियरिटी एंड कॉन्सेप्चुअली उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैक्रो में काफी सारे थियरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, सो इट्स इजियर टू ग्रैब मार्क्स हियर। एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग तरीके के आते हैं, न्यूमेरिकल होगा, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नए हैं और थोड़े से इन्वॉल्व हैं। तो इस इन दोनों यूनिट को पहले से ही अच्छे से वक्त लगा के इस पूरे चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये जो है हमारा assessment रहेगा as far as final exam is concerned. And if you look at the syllabus, there is no change in the syllabus as compared to last year and 2025. Exactly same syllabus है जो पहले फॉलो होता था लास्ट ईयर 2024 में, सिमिलर इज बीइंग फॉलोड फॉर 2025 ऑल्सो। एंड उसके पहले साल भी जो आपका सिलेबस था वो सिमिलर ही था। तो जो सारे PYQs हैं जो रिसेंट टाइम में जो भी आए हैं, they will be very relevant for us, so we will be doing PYQs regarding that as well, ठीक है। So there's no change in syllabus for eco honors as compared to last year and last to last year, ठीक है। So this is regarding everything that I wanted to discuss in terms of syllabus for eco honors। किसी को डाउट है इस चीज में, किसी भी तरीके की चीज पूछनी हो in this one?
All well, all okay. मैम आईएएस एग्जाम का कोई फुल फॉर्म है, होता है क्या? Yes, फुल फॉर्म होता है, एलएम का भी फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? IS will be investments and saving. And LM, एलएम। LM will be, LM एक टर्म है जो हम लोग टिपिकली यूज करते हैं फॉर मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। उन दोनों चीजों का जो इक्वेशन होता है वो हम लोग LM के लिए यूज करते हैं। सो LM के लिए हम लिक्विडिटी के टर्म्स में यूज होता है ये। इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं है, बट दिस टर्म LM इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज अ डिस्कशन रिगार्डिंग मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। ठीक है। इज दैट ओके? ऑलराइट। All right. So moving on, guys. Anybody from major course or minor course here? No? Aryan is from honors. I think Chirag, Hirsha, Samia, everybody is from honors. Okay. So quickly, we'll just take a moment to discuss the minor course as well, in case it's relevant for someone. So, so again, this particular meeting was also conducted on 22nd of November, and this is specifically for major and minor. ठीक है? अब आपकी जो कोर्स है वो मोर और लेस एक तरीके से कह सकते हैं सिमिलर है ऑनर्स से, बट रिलेटिवली कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कम करने हैं। सो लेसर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कवर रिलेटिवली, बट आई वोंट से देयर इज टू मच डिफरेंस। पहले सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ करता था, इस साल यूनिवर्सिटी ने दोबारा से कुछ चैप्टर्स ऐड, आई मीन नॉट दोबारा से, कुछ चैप्टर्स ऐड कर दिए हैं जो ऑनर्स के कोर्स में भी होते हैं। तो अब मोर और लेस आई वुड से द कोर्स दैट यू हैव is equally almost similar with what honors students are doing. As far as books are concerned, you also have the same books, Abel, Bernanke, and Croshaw ABC book, and then Oliver, Blanchard, and David R. Johnson, Blanchard book, and then Don Bush and Fisher book. आपके ये तीन book हैं, you won't be using Froyen. That is one thing. Second thing जो आपका syllabus रहेगा, unit number 1, Introduction to Macroeconomics and National Income Accounting. You have to do three things similar to honors here. Chapter number 1 from ABC, chapter number 2 from ABC, and chapter number 5 from ABC, section 5.1 only. ठीक है, ये चीज होगी आपकी फर्स्ट यूनिट से। इंट्रो पार्ट होगा और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं along with the balance of payment part, you have to cover that. Second one will be, second unit will be money, जिसके लिए आपकी रेफरेंस रहेगी चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द बुक एबीसी एंड चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम ब्लैंचार्ड बुक। उसके बाद यूनिट नंबर 3 विल बी सिंपल थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, जिसमें अब आप पूरा क्लासिकल और किनीशियन मॉडल पे थोड़ा थोड़ा आप आओगे। इसके लिए जो आपकी रेफरेंस है एबीसी बुक चैप्टर नंबर 1, इसका सेक्शन 1.3, जहाँ पे क्लासिकल किनीशियन के डिफरेंसेस के बारे में बात हुई है, एंड देन डॉनबुश एंड फिशर चैप्टर नंबर 9। ये आपका यूनिट नंबर 3 का टॉपिक रहेगा। And unit number 4, you have to do ISLM analysis. This is exactly what the honor students are also doing. Dornbusch and Fisher, chapter number 10 and chapter number 11. If I show you what used to happen earlier, तो आपको जो कोर्स था मेजर और माइनर में, पहले जो है लास्ट ईयर, दिस इज लास्ट ईयर सिलेबस, सो अर्लियर you had lesser number of topics here. So आपको चैप्टर नंबर 5 नहीं करना होता था, बट नाउ यू हैव टू कवर चैप्टर नंबर 5 हियर एज वेल। सो एक पार्ट एडिशन जो इस बार सिलेबस में हुआ है फॉर मेजर माइनर इज दिस। यूनिट मनी जो है वो एग्जैक्टली सेम रही है। यूनिट जो पहले इसको यूनिट 2 बोलते थे, अब इसको यूनिट 3 बोल रहे हैं। द रेफरेंस एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। वन मोर चेंज विच हैज हैपेंड इज, जो 2023 की बात थी तब आपको ये आईएसएलएम नहीं होता था 2023 में। फिर 2024 में दे एडेड वन चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, टू एड द आईएसएलएम एनालिसिस, एंड दिस ईयर दे हैव एडेड
आगे का portion also for ISLM. So they've added the entire ISLM unit that honor students are also doing for major and minor. So there has been some additions in the course for major and minor. So relative to 2024, but I mean, it's none of your concerns because you are doing it for the first time. So none of it doesn't really matter. It's a similar course, exactly similar course at the level with at which the honor students are also doing it. ठीक है, so just make sure that you know that the syllabus has increased. तो अगर आप past years देखते हो for major and minor, तो उसमें ये सारे topics missing होंगे, लेकिन वो parts आपको करने हैं. So you should not think कि that part is not important, that's why there are no numericals. It's just that that was not a part of it anymore earlier. ठीक है, as far as the assessment is concerned, आपके भी 30 मार्क्स के इंटरनल्स, 40 मार्क्स के कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, 90 मार्क्स का पेपर होगा. रिलेटिवली इजियर होता है एज कंपेयर टू ऑनर्स. यूनिट नंबर 1 विच इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट विल कैरी 25 मार्क्स, तो इसको थोड़ी सी ज्यादा वेटेज है. यूनिट नंबर 2 विच इज मनी, दैट हैज अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स. एंड जो आपकी यूनिट नंबर 3 एंड 4 कंबाइंड है, दैट कैरी 45 मार्क्स. ठीक है, सो दिस इज द वेटेज. एंड रिलेटिव टू इकॉनर्स पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर आता है, बट उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एवरी काइंड ऑफ थिंग यू कैन एक्सपेक्ट. सो रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो सारे पास्ट ईयर्स जो आए हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि पहले आपके कोर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड थे. सो डोंट assume the importance of the topics based on just immediate papers. So just keep that in mind. ठीक है, so this was the syllabus for minor and major introductory macroeconomics. Anything that you would like to ask, feel free to do that. किसी को कोई डाउट है?